राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम की। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे ही होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छी सी जानकारी, सुपर हिट सी जानकारी, जो आपके मतलब जो भविष्य को है, आपके वर्तमान जीवन को है, जो एकदम से हरा भरा करके है जो रखेगा। तो ये कौन सी आज हम ऐसा कौन सा वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई किसी का कुछ भी नहीं है ना, और है तो सिर्फ यही है एक। और अभी हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना। और जो भी मेरे मित्रगण मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने सिस्टर को है सपोर्ट कीजिएगा और प्यार से एक बार राधे राधे ज़रूर है जो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। और प्यारी बहनों भाइयों, इस पे वीडियो को है पूरा देखना, एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी सी सुपर डुपर सी जानकारी होने वाली है। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी मेरी भाई बहन अपने घर में है जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं, राधा रानी रखते हैं, तो मेरी बहनों, और अगर नहीं रखते हैं तो उनके लिए भी है ना। तो उन्हें हम बताएंगे कि आपको लड्डू गोपाल जी है और राधा रानी है घर पे है जो लेकर के आना है। और मेरी प्यारी बहनों, लड्डू गोपाल जी कौन है ये भी आपको पता होगा, है ना। आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो वो है राधा रानी का ही है जो रूप है ना। तो वो देखते हो आप, वो क्या है, क्या इंसान और लोगों को क्या बना रहे हैं ना। तो उनके मतलब बारे में अगर हम बात भी करते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में, तो हमारा जो मन है वो मतलब उनका नाम लेते ही है जो प्रेम से भर जाता है ना, और शुद्ध हो जाता है ना। तो ऐसे साधु संत महात्माओं का नाम लेना ही मुख पे है बहुत ही मतलब बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अपने को लड्डू गोपाल जी है घर में रखना है। अगर नहीं है तो रखना है आपको। या तो आप गोपाष्टमी पे जन्माष्टमी पे लेकर के आ सकते हो, या फिर आप जहाँ पर भी वृंदावन जा सकते हो वहाँ से लेकर के आ सकते हो, या फिर आप अदरवाइज दुकान से भी है आप है लेकर के आ सकते हो। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है मेरी बहनों, उनका मोल आप ना ही करिएगा और ना ही आप किसी को मोल बताइएगा। नहीं, हम हमारे भगवान जी को लेकर के आए हैं। हाँ, किसी न किसी की आदत सभी की होती है कि आप लड्डू गोपाल जी कितने रुपए में लेके, नहीं मेरा कोई मोल नहीं लगा है, इनका कोई मोल है ही नहीं, है ना। तो आपको यही करना है और प्यार से अपने बच्चे की तरह है लड्डू गोपाल जी है जो घर में लेकर के आने हैं, और आपको उनकी सेवा करनी है। और एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है मेरी बहनों, सेवा आपको किस प्रकार करनी है, क्योंकि मेरी बहनें होती हैं, वो भाई लोग होते हैं, तो वो प्यार से है जो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, और रखते रखते क्या करते हैं, वो अपने साथ में ही सुला लेते हैं। नहीं मेरी बहनों, ऐसा नहीं करना, अपने साथ में लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं सुलाना है ना, क्योंकि वो भगवान विष्णु भगवान के ही अवतारित हैं, और लड्डू गोपाल जी है वो कहलाए हैं। और अपना जो भगवान विष्णु ने कहा है कि लड्डू गोपाल के जो भक्त मेरी सेवा करेगा उनके घर में मैं लड्डू गोपाल बन करके है जो जाऊंगा और उनकी है जो सेवा करूंगा, उनको है जो मैं साथ देऊंगा, और मेरे माता पिता मानूंगा उनको, या फिर जो भी भाई बहन की तरह मैं उनको सबको समझूंगा संसार में, और जा कर के उनकी है जो मैं सेवा करूंगा, और सेवा करके है जो मतलब उनको है जो आगे तक है जो पहुंचाऊंगा। ये लड्डू भगवान विष्णु भगवान ने कहा था, और भगवान विष्णु का ये अवतार लड्डू गोपाल है ना। और अब मानते हैं हम कि राधा रानी भगवान कृष्ण कब खुश होते हैं कि जो राधा रानी का नाम जपता है या फिर राधा रानी की को भी पूजते हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत जल्द है अपने को है राधा रानी की पूजन से, राधा रानी के नाम से, उनका जाप करने से भगवान कृष्ण अपने को बहुत ही जल्द है जो मिल जाते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे समझो कि अगर हम 10 बार माला कर रहे हैं, तो अगर हम कृष्णा की माला कर रहे हैं उससे नहीं, अगर हम एक बार भी राधा रानी की माला करके और फिर कृष्णा को हम याद करेंगे तो वो अपने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, राधा रानी का नाम कृष्णा से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उससे कृष्णा बहुत जल्द खुश होंगे और अपने को बहुत जल्द ही साथ देंगे। और एक बहुत बड़ा विश्वास बना करके मेरी बहनों रखना पड़ता है इसमें। और अब हम बता देते हैं कि मेरी बहनें सोचती हैं, इसका ध्यान रखना आपको। एक बात, पहला पॉइंट आपको कि साथ में सुलाती है, नहीं मेरी बहनों भाइयों, साथ में नहीं सुलाना है। अलग उनका है जो मतलब चाहे रूम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आपके अलग उनका बेडरूम हो, चाहे अलग टेबल हो, या फिर आपके जैसी भी घर में सुविधा बन पाती है उस हिसाब से आप
लड्डू गोपाल जी को अलग रखिएगा, है ना। उनको उनके बिस्तर पे है जो सुलाना चाहिए, अलग सुलाना चाहिए, अलग से ही। अब जैसे कई बहनें खाना खाते हैं, दूसरा पॉइंट आता है खाना खाते हैं तो खाना साथ में उसी हाथ से, अरे मैंने बहुत सारी बहनों को भाइयों को देखा उसी हाथ से है जो खाना खुद खा रहे हैं और उसी थाली में से है खाना लड्डू गोपाल जी को खिला रहे हैं। नहीं मेरी बहनों, ये बिल्कुल भी है जो आप है ऐसा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये 100 में से 100 गलत है। आप भगवान जी को जूठा हुआ भोग कभी नहीं लगा सकते। भगवान वैसे भी अपन है। तीसरा पॉइंट बताती हूँ मैं कि भगवान जी को हम भोग कैसे लगाते हैं। भगवान जी को भोग हम मतलब ऐसे जैसे खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। नहीं मेरी बहनों, खाना खिलाने से नहीं, भगवान जी के आगे रखो आप, दाएं साइड में खाना रखो उनके, और वह खाना है जो आप मतलब उनके आगे रखो, साइड में रखो, और जल का जो मतलब होता है गिलास या फिर लोटा या जो भी कुछ जल का भर के रखो, और खाना उसकी मतलब थाली में या फिर प्लेट में परोसो, भगवान जी को आगे रखो, 2 मिनट के लिए रखो, सिर्फ 1 मिनट भी रख सकते हो आप, और भगवान जी को बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा, और भगवान जी खाना खा लो, है ना। इतना कहकर आप मंदिर के आगे अपना पर्दा है जो लगा दीजिएगा, भगवान जी को जहाँ पर भी बैठे हैं वो आगे आप उनको बंद कर दीजिएगा। खाना अपने आप खा लेंगे वो, बस उनकी सुगंध से ही आपको उनको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये खाना है। अरे वो खाते नहीं है भगवान, सिर्फ अपने ही मतलब प्यार के भूखे होते हैं, है ना। तो वही है, हम कितना प्रसाद लेकर के आते हैं, क्या भगवान जी खाते हैं मेरी बहनों भाइयों? नहीं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब आप जैसे भगवान जी को नहलाते हो, ठीक है, अगला पॉइंट ये है, भगवान जी को नहलाते हो, कृष्णा को नहलाते हो, तो मेरी बहनों भाइयों इस बात का ध्यान रखना कि जैसे बाथरूम में गए वहाँ नहला दिया, या फिर अदरवाइज कहीं पर भी आप है जो थोड़ा सा पानी लगता है नहला दिया। नहीं मेरे भगवान जी को आपको है आपके घर में चाहे थाली हो, चाहे एक मतलब परात हो, चाहे उनका अलग से कुछ भी पात्र हो, उसमें नहलाना है आपको। और फिर वो कृष्णा को नहलाते हो तो वो पानी आपको तुलसी के अंदर डाल देना है, या फिर आप जैसे गणेश वगैरह उनको स्नान साथ में कराते हो तो वो आपको पानी तुलसी में नहीं डालना है, वो अदरवाइज जैसे बेलपत्र वगैरह उसमें डाल देना है आपको। कृष्णा को नहलाते हो वो जल आपको तुलसी में डाल देना है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो साइड में जिस जगह किसी की भी पाँव ना पड़े, है ना, पैरों में ना आए, ऐसे ही आपको कृष्ण भगवान के कपड़े धोने चाहिए, पैरों में उनका पानी नहीं जाना चाहिए मेरी बहनों, वरना बर्बाद हो जाओगे, है ना। क्योंकि वो भगवान जी हैं, इतने पवित्र हैं, उनकी जितनी सेवा करनी है आपको एकदम अच्छे से करनी है ना। तो ना कि उनको अपने को गंदगी में रखना है, ना कि मतलब अपने अच्छे हाथ नहीं है तो आप जैसे कहीं बाहर जाकर के आए हैं और कुछ भी मतलब जैसे हाथ नहीं धोए हैं, पैर नहीं धोए, कहाँ जाकर के आए हैं, वॉशरूम जाके आए हैं, जो भी है, और हम जाके तुरंत है कृष्णा के पास जाते हैं। नहीं मेरी बहनों, इस तरह से नहीं करना है। और आपको है जो एकदम स्वच्छ होकर ही भगवान को है जो स्पर्श करना है। और जहाँ जहाँ जगह अपने घर में शुद्ध होती है, जहाँ पर भी मतलब ऐसे वैसे जैसे स्त्रियाँ होती है तो वो जैसे आकर के बैठ जाती है, तो उस स्थान पे है नहीं लड्डू गोपाल जी को नहीं बैठाना चाहिए, उनकी जगह पवित्र होनी चाहिए। इस चीज़ का पर अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ज़्यादा आपके घर में लड्डू गोपाल जी है जो आपकी सुनेंगे, जो कहोगे वही सुनेंगे लड्डू गोपाल जी। कहना क्या आपको, ज़्यादा घर में आपको अगर लड्डू गोपाल जी है तो आपको राधे राधे जपते रहना है। ये बात है, इस बात की आप मेरी बहनों भाइयों गांठ बांध लो कि अगर आपके घर में कृष्णा लड्डू गोपाल जी है तो राधे 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 ये जाप तो आपको अवश्य करना ही होगा। और इससे इतने मेरे कृष्णा है, मेरी बंसी वाले हैं लड्डू गोपाल जी, तो वो बहुत ही खुश होंगे और आपकी जो आप मांगोगे वो आपको अवश्य देंगे, है ना। और मेरी बहनों आप एक मंत्र कृष्णा का अवश्य बोलना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे 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 इस नाम का आपको जाप अवश्य करना है। और माला आप मेरी बहनों अगर 5 माला कृष्णा की करते हो, 5 माला राधा रानी की करते हो तो आपके लिए है जो बहुत ही है जो अच्छा होगा। और कृष्णा और राधा रानी ऐसे समझो आपके घर में ही है ना। और आप पे उनकी है जो कृपा है जो अवश्य बरसेगी। और जब दूध होता है मेरी बहनों तो आप एक बात का ध्यान रखना बहनों, जैसे हम मोल किसी से दूध लेते हैं, है ना, दूध वाले से, तो मेरी बहनों दूध आपको पता ही होगा कि वो दूध में क्या क्या मिला कर देते हैं, आजकल मिलावट देते हैं ना, वो गंदा पानी भी डाल करके उस दूध में लेकर के आ जाते हैं। तो आप अगर घर का दूध है तो गाय का दूध निकालते ही आप कृष्णा को दे दीजिएगा, पिला दीजिएगा। अगर अदरवाइज ले रहे हो तो मेरी बहनों आप वह दूध आप नहीं पिलाना कृष्णा को, क्योंकि वह अशुद्ध होता है ना, क्योंकि वो कुछ न कुछ मिलावट तो करके लेके ही आते हैं। इसलिए आप अपने घर से ही है माखन का, मिश्री का, मावे का, जो भी आपके घर में भोजन बनता है शुद्ध भोजन है आप कृष्णा को करवा दीजिएगा, है ना। छोटे हैं तो दिन में 2 बार 3 बार करवा दीजिएगा, और नहीं तो आप सुबह शाम भोग लगा दीजिएगा, है ना। और दही पिला
पिला दीजिएगा, अपने घर में बनाते हो वो बना करके यहाँ पे पिला दीजिएगा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है मेरी बहनों। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताना और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।